बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 9 है और ये लेक्चर नंबर 9 और 10 तो एग्जैक्ट शायद 11 भी इसी रिपल टैंक के बारे में हो। बहरहाल ये 9 और 10 तो कन्फर्म है। तो रिपल टैंक इस चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इम्तिहान में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका बना हुआ है, डिफाइन रिपल टैंक, राइट इट्स स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक रिपल टैंक का डिफ़ाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ से फिर ये यहाँ तक वर्किंग है। तो इस तरह आपका जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये भी हो सकता है कि ये अलग से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये डिफाइन रिपल टैंक एक, राइट इट्स स्ट्रक्चर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रिपल टैंक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ तरह से क्वेश्चन बतौर शॉर्ट भी आ सकता है, बतौर लॉन्ग भी आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिपल टैंक, यहाँ पर तो मैंने उसको वाज़ेह नहीं बनाया, यहाँ पे मुमकिन नहीं है। फिगर मैं आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। ये रिपल टैंक की फ़िगर है, पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 के ऊपर बेटा ये आपके सामने रिपल टैंक मौजूद है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस, कि ये एक ऐसा डिवाइस है दैट इज़ यूज़, जो इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, कि हमने रिपल टैंक के ज़रिए से वाटर वेव पैदा करनी है, एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट, और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वेव्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, ये तो कंफर्म बात है कि ये लेक्चर नंबर 9 में शामिल नहीं होगा। तो बाकी चीज़ें जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे 10th के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें कि रिपल टैंक का काम है कि जनाब वाला हमने वाटर वेव्स को पैदा करना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सी है। एक बात मैं आपको बता दूं, चूँकि यहाँ पर हमारे पास रिपल टैंक तो है नहीं, बुक के अंदर फिगर मैंने आपको बतला दी है, तो थोड़ा तसव्वुराती तौर पर मैं आपको यहाँ पर भी आपके सामने आपके दिमाग के पर्दे पे मैं एक रिपल टैंक का नक्शा आपके दिमाग में लाने की कोशिश करूँगा। और आने वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में हम उस तसव्वुराती रिपल टैंक की मदद से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखें जी, वो कहता है ऑपरेटर्स, दिस ऑपरेटर्स कॉन्सिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज़ प्लेस्ड नियरली ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल। यानी यूँ समझ लें कि यहाँ पर मेरे सामने एक टेबल है जिसके 4 पाए होंगे, वहाँ पर 2 पाए और 2 पाए यहाँ पर, और एक टेबल जैसे हमारे घर में 4 पाई होती है, और 4 पाई की खाली 4 पाई हो जिसको हम जो है अभी नया लेके आते हैं और फिर बाद में उस पर जो है अपना सोने के काबिल बनाने से पहले जो 4 पाई होती है, खाली 4 पाई जिसके अंदर सिर्फ 4 पाए और उसके चारों साइडें होती हैं, बस उस तरह की। तो इस तरह का टेबल है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, अपना ग्लास रेक्टेंगुलर ट्रे शीशे का वो रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है।
यहाँ पे। तो उसके बाद जो है, तो अब आप तसव्वुर में रख लें कि रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि ये चौड़ाई उसकी थोड़ी कम होगी और लंबाई थोड़ी उसकी ज़्यादा होगी। ये चौड़ाई हो गई और ये बेटा उसकी लंबाई हो गई। और इस तरह उसकी साइडें चारों तरह साइडों से वो ऊपर की तरफ निकली हुई होंगी और उसके अंदर हमने पानी भरना है। पहला काम कि इसमें हमने पानी भरना है, तकरीबन 60 to 70% पानी भर लें। मुकम्मल फुल पानी नहीं भरना और आधे से कम भी नहीं भरना, तो तकरीबन 60-70% जो है ना वो वहाँ पर पानी भरेंगे, ताकि जब वेव्स पैदा हों तो वो अगर पूरा भर लेंगे तो फिर वेव्स के उछलने का, बाहर गिरने का ख़तरा होगा। बहरहाल आप जो है 60-70% पानी भर लेंगे उसके अंदर, ट्रे के अंदर। जब आप पानी भर लेंगे तो उसके बाद जो है आप फिगर में देखें, एक वुडन प्लेट लेंगे। वो कहता है कि वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर या पैडल। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है, वुडन प्लेट है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वुडन प्लेट एक लम्हे के लिए आप समझ लें कि ये मेरा जो स्केल है इसको ही हम वुडन प्लेट समझ लें कि ये वुडन प्लेट है। इसके ऊपर मोटर को फिट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे रखी हुई है और इस मोटर का कनेक्शन पावर सप्लाई, बिजली वगैरह के साथ जोड़ दिया गया है। ये वुडन प्लेट यही, और उसके ऊपर मोटर फिट की हुई है और मोटर को आगे पावर सप्लाई, बिजली के साथ जोड़ दिया गया है। अब होगा क्या? अब ये वर्किंग उसकी लिखी हुई है, वो ये है, द वाइब्रेटर और द पैडल इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन वुडन प्लेट। कि वुडन प्लेट के ऊपर हमने उसको फिक्स कर दिया इलेक्ट्रिक मोटर को, और यही वाइब्रेटर का काम करेगा। वो भी अभी आपको बताता हूँ कि वाइब्रेटर कैसे, वो वाइब्रेटर के तौर पर कैसे काम करेगा। तो भाई यहाँ पे आप देखें, हमारे घरों में जो मोटर है बेटा, मोटर जब चल रही होती है तो मोटर को अगर हाथ रखें मोटर के ऊपर तो आपके हाथ को उसकी वाइब्रेशन महसूस होगी। तो मोटर के चलने की आवाज़ भी होती है। और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, 9th में भी और 10th में भी, कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। तो मोटर में चूँकि आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर वाइब्रेशन मौजूद है। हत्ता कि अगर हम अपने वोकल कॉर्ड को, ये जो नीचे हैं यहाँ पर गर्दन के अंदर, आप अगर घर में बैठकर बोलें तो जैसे ही आपकी आवाज़ पैदा होगी और आप अगर अपने हाथ वगैरह यहाँ रखेंगे तो आपके जो वोकल कॉर्ड हैं वो वाइब्रेट करते हुए महसूस होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी आवाज़ पैदा होती है तो वो वाइब्रेशन से ही पैदा होती है। तो चूंकि जब मोटर को हम ऑन करते हैं तो मोटर से आवाज़ पैदा होती है, इसका मतलब है कि मोटर के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो गई। अब साफ ज़ाहिर है वो मोटर फिट की हुई थी हमने वुडन प्लेट के ऊपर, इस वुडन प्लेट पर मोटर फिट थी। तो मोटर को ऑन किया तो मोटर के ऑन करने से मोटर में पैदा हो गई वाइब्रेशन, तो वही वाइब्रेशन इस वुडन प्लेट के अंदर भी पैदा हो जाएंगी। और ये वुडन प्लेट ये पानी के बिल्कुल जस्ट ऊपर रखी होती हैं। ये यूं नहीं होता कि जो वुडन प्लेट की लोअर सरफेस है तो ये पानी के से ऊपर हो, यानी पानी की सरफेस तो यहाँ हो और ये ऊपर हो, ऐसा नहीं होगा। ये यूं भी नहीं होगा कि वुडन प्लेट पानी के अंदर डूबी हुई हो, इसकी सरफेस नहीं, जस्ट टचिंग। तो जब वुडन प्लेट की लोअर सरफेस पानी को टच करती है और इसके ऊपर रखी गई मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो मोटर से आवाज़ पैदा होती है और उस आवाज़ की वजह से पैदा होती है वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन इस वुडन प्लेट में होंगी। वो वुडन प्लेट की जो वाइब्रेशंस हैं, चूँकि ये पानी को टच कर रही है तो फिर वही वाइब्रेशन
वुडन प्लेट से होती हुई पानी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और एज ए रिज़ल्ट जो है पानी के अंदर जो है वो वेव्स पैदा होंगी। और ये क्योंकि वुडन प्लेट स्ट्रेट है तो यहाँ पर पानी की वेव्स भी स्ट्रेट वेव्स पैदा होंगी, जिसको अगर मैं ये यहाँ पर ज़ाहिर करूँ तो इस तरीके से वाटर वेव, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर वेव इस तरीके से पैदा होती हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव के तौर पर। तो उम्मीद है ये वाली बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। अब इसमें सूरत हाल यूँ होती है कि जब यहाँ पर वाटर वेव्स बेटा पैदा हो चुकी हैं तो ऊपर हमने एक बल्ब वगैरह जो है वो लटकाया होता है। तो जब उसकी रोशनी यहाँ पड़ती है तो इसके जो अपना टेबल है, टेबल के नीचे फर्श पर हम एक वाइट शीट रख दें, कागज़ रख दें या स्क्रीन रख दें, तो जब तक ये यहाँ पर वेव्स नहीं होंगी और ऊपर से बल्ब या रोशनी ऑन होगी, रोशनी आ रही होगी, तो रोशनी इस पानी में से होती हुई नीचे उस कागज़ के ऊपर पड़ेगी और वो कागज़ बिल्कुल साफ़ होगा। लेकिन अगर हम मोटर ऑन करेंगे तो मोटर के ऑन करने से वाइब्रेशन पेडल में पैदा होंगी और वो वाइब्रेशन पानी में जाएंगी और पानी की सरफेस के ऊपर वाटर वेव्स पैदा होंगी। तो अब क्या होगा कि अब जो नीचे हमने स्क्रीन रखी थी या पेपर रखा था, वाइट पेपर रखा था, तो उसके ऊपर आपको ब्राइट लाइन और डार्क लाइन, ये मैंने डार्क लाइनें शो की हुई हैं और ये दरमियान में जहाँ पर मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ ये ब्राइट लाइनें हैं, तो ये मैंने शो कर दी है, ये ब्राइट लाइन, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये ब्राइट लाइंस और डार्क लाइन बेटा उस वक्त शो होंगे जब यहाँ पर वाटर वेव बनेंगे। अब सवाल पैदा होगा कि जी यहाँ पर ये ब्राइट लाइन और ये डार्क लाइन बन क्यों रही हैं, तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है। 8वीं क्लास की साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, तो जब कन्वेक्स लेंस पर रोशनी की रेज़ पड़ती हैं तो रोशनी की रेज़, ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन रेज़ को इकट्ठा कर देता है। तो एज ए रिज़ल्ट या ये वाली जगह बहुत ज़्यादा रोशन हो जाती है। तो इसको मैंने क्या कहा, ब्राइट, चमकदार, कि रोशनी की सारी रेज़ इकट्ठी होकर यहाँ आ गई तो ये जगह रोशन हो गई। गर्मियों में भी बच्चे इस तरह की शरारतें करते रहते हैं कि ऐनक का शीशा वगैरह लेकर सूरज के सामने करके अपने हाथ पर रोशनी को फोकस कर लेते हैं, तो फिर अगर गर्मियाँ हों तो रोशनी तेज़ होती है तो वो हाथ जलने भी लग जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि ये जगह ब्राइट हो जाती है। तो ये कन्वेक्स लेंस है और ये रोशनी की रेज़ जब पड़ती हैं तो इसको कन्वर्ज करता है और ये जगह ब्राइट हो गई। इसके मुकाबले में अगर कनकेव लेंस हो तो कनकेव लेंस रोशनी की रेज़ को जो है क्या करेगा बेटा, कि जब रोशनी की रेज़ यहाँ से आएंगी तो ये रोशनी की रेज़ को फैला देगा। तो जब ये रोशनी तो इधर गई तो एज ए रिज़ल्ट ये जगह जो है वो उतनी ज़्यादा चमकदार नहीं होगी जितनी कि वहाँ ऊपर मौजूद थी। तो एज ए रिज़ल्ट हम कहेंगे कि यहाँ पर उसके मुकाबले में बहरहाल डार्क है। अब यही वाली सारी थ्योरी जो यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है और रोशनी आकर पड़ती है, तो गौर करें बेटा, ये इस तरह से जो है ये हमारा ये क्रस्ट है, इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। तो जो क्रस्ट है ये गौर करें, ये जो क्रस्ट है ये बिल्कुल कनकेव लेंस वाला काम करता है। तो एज ए रिज़ल्ट जब ये रोशनी की रेज़ यहाँ आती हैं, तो जब ये रोशनी की रेज़ आ रही थी तो यहाँ पे आ गई, तो ये हिस्सा क्या हो गया, ब्राइट। तो रोशनी की रेज़ जब यहाँ पहुँचेंगी तो ये रोशनी की रेज़, ये क्रस्ट जो है इन रेज़ को इकट्ठा करेगा, तो एज ए रिज़ल्ट इसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो ब्राइट हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में जो ये है, तो ये जो ट्रफ है जिसको हम कहेंगे कि ये जो है बेटा ट्रफ, तो जो ट्रफ है, तो ये जो ट्रफ होगा तो ये क्या करेगा, ये कनकेव लेंस के तौर पे काम करेगा, ये वाला। तो जब रोशनी की रेज़ आएंगी तो ये फैला देगा। यानी जो रोशनी, कहना ये चाहता हूँ कि जो रोशनी यहाँ पहुँचेगी
वो यहाँ आ गई, जो रोशनी यहाँ आएगी तो वो भी फैल कर, आप देखें ये रोशनी भी फैल कर कहाँ जा रही है, इस जगह आ रही है और इधर से यहाँ जा रही है। तो गोया इसकी वजह से भी ये जगह रोशन होगी और इसकी वजह से ये जगह रोशन होगी और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जो है वो अपना डार्क लाइन या डार्क बैंड होगा, जिसको हम कह सकते हैं डार्क स्पेस होगी या डार्क प्लेस होगी, स्पेस ना कहें, डार्क प्लेस होगी। तो इस तरह ये जगह रोशन बन जाएगी और ये जगह डार्क बन जाएगी। यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो सिंपल मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो क्रस्ट्स एक्ट एज कन्वेक्स लेंस, तो ये जो क्रस्ट है ये कन्वेक्स लेंस के तौर पे काम करता है और रोशनी को इकट्ठा करके उसको ब्राइट कर देता है। और जो कनकेव है ट्रफ एक्ट एज कनकेव लेंस और रोशनी को फैला देता है और उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जो है ट्रफ के बिल्कुल नीचे हर जगह पर जो है वो डार्क लाइनें या डार्क बैंड या डार्क प्लेसेस होती हैं और उसके मुकाबले में बाकी जो है वो ब्राइट लाइंस होती हैं। तो इस तरीके से ये उसकी वर्किंग हो रही है। मैं इसको यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो द वाइब्रेटर और पैडल तो इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, ये ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करता है ऑन अ वुडन प्लेट, वुडन प्लेट के ऊपर, अच्छा, ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। ये बात मैंने बतलाई थी कि ये जो वुडन प्लेट थी ये जस्ट वाटर को टच कर रही थी। तो ये बात मैंने पहले आपको बताई हुई है। उसके बाद ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, ये दोनों बड़े लिखेंगे, ये दूसरा ऑन है, ये किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना। तो ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, कि जब मोटर को हम ऑन कर देंगे तो दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स। तो साफ ज़ाहिर है वो वुडन प्लेट वाइब्रेट शुरू कर देगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ हंग अबव द ट्रे, तो ये ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब को लटका देते हैं टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर और स्क्रीन। तो जो नीचे पेपर या स्क्रीन होगा तो उसके ऊपर हम उसकी वाटर वेव्स का जो इमेज है वो देखेंगे। द क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स ऑफ वाटर वेव्स अपेयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइन रेस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डार्क और ब्राइट लाइनें ज़ाहिर होंगी और इसकी तफसील जो है वो मैं आपको पहले बतला चुका हूँ। बेटा जी, ये हमारा जो टॉपिक था, लेक्चर था आज का, वर्किंग तक कंप्लीट हो गया है और उससे आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, कि ये कैसे हम रिपल टैंक के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं, इनकी तफसीलात जो है इंशाअल्लाह आपको लेक्चर नंबर 10 के अंदर मिलेगी। तो यहीं पर मैं आज का लेक्चर अपना ख़त्म करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।